पाठ 14 मुहावरे और लोकोक्तियां। मुहावरे भाषा को प्रभावशाली बनाते हैं। उल्लू बनाना, उल्लू का चित्र बनाना, साधारण अर्थ। मूर्ख बनाना, विशेष अर्थ। ढोल पीटना, ढोल को बजाना, साधारण अर्थ। अपनी प्रशंसा करना, विशेष अर्थ। जो वाक्यांश अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरों का प्रयोग वाक्यों में किया जाता है। मुहावरे का मूल रूप कभी नहीं बदलता। जैसे आंख दिखाना के स्थान पर नेत्र दिखाना नहीं हो सकता। मुहावरे। कुछ मुहावरे तथा उनका वाक्यों में प्रयोग। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। कपटी लोग धोखा देकर अक्सर आंखों में धूल झोंकते हैं। आंख दिखाना, डराना। पागल कहीं का, मुझे आंखें दिखाकर डराना चाहता है। आग बबूला होना, क्रोधित होना। छोटी छोटी बातों पर आग बबूला नहीं होना चाहिए। आकाश पाताल का अंतर, बहुत अधिक अंतर। सीमा और अनामिका के स्वभाव में आकाश पाताल का अंतर है। उंगली पर नचाना, वश में करना। आजकल की स्त्रियां अपने मर्दों को उंगली पर नचाती हैं। आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। पक्षी आकाश से बातें करते हैं। ईंट से ईंट बजाना, नष्ट करना। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी। कमर कसना, तैयार होना। शत्रु का मुकाबला करने के लिए हमारे सैनिकों ने कमर कस ली है। खरी खरी सुनाना, बुरे वचन कहना। साहसी व्यक्ति खरी खोटी सुनाने में नहीं घबराते। गांठ बांधना, याद रखना। परिश्रम सफलता की कुंजी है, यह बात गांठ बांध लीजिए। घी के दिए जलाना, खुशी मनाना। राम के अयोध्या वापस आने पर अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए। नाक रगड़ना, प्रार्थना करना, गिड़गिड़ाना। अपने काम के लिए सोनिया नाक रगड़ती रहती है। नाक काटना, अपमानित होना। राकेश के एक ही कक्षा में बार बार फेल हो जाने से उसके माता पिता की तो नाक ही कट गई। 9-2-11 होना, सरपट भाग जाना। चोर पुलिस को देखकर ही 9-2-11 हो गया। पीठ दिखाना, भाग जाना। कायर युद्ध में पीठ दिखाते हैं, वीर नहीं। मुंह छिपाना, लज्जित होना। नकल करते हुए पकड़े जाने पर संगीता मुंह छिपाती फिर रही है। हवा से बातें करना, बहुत तेज भागना। राणा प्रताप का घोड़ा चेतक हवा से बातें करता था। नमक मिर्च लगाना, बढ़ा चढ़ा कर कहना। रिया नमक मिर्च लगाकर बातें करती है क्योंकि वह स्वार्थी व झगड़ालू है। हाथ मलना, पछताना। सस्ते में मकान बिक जाने पर रमेश हाथ मलता रह गया। पेट में चूहे कूदना, भूख लगना। जल्दी खाना दो, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। अन्य मुहावरे। मुहावरे और उनके अर्थ। आंखों में चमक आना, खुश होना। उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना। उल्टी गंगा बहाना, नियम के विरुद्ध काम करना। आग में घी डालना, क्रोध को भड़काना। अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। नाक में दम करना, परेशान करना। दांतों तले उंगली दबाना, हैरान होना। अक्ल का दुश्मन, मूर्ख। आंखें दिखाना, गुस्सा करना। आसमान पर चढ़ाना, बहुत ज्यादा बढ़ाई करना। नाकों चने चबाना, बहुत परेशान होना। खून खौलना, जोश में आना। 4 चांद लगाना, मान बढ़ाना। जाल में फंसना, धोखे में आ जाना। कान पर जू ना रेंगना, बिल्कुल असर ना होना। दांत खट्टे करना, हरा देना। लोकोक्तियां। लोकोक्ति 2 शब्द मिलकर बना है। लोक यानी लोग जमा उक्ति यानी प्रचलित बात, अर्थात जन साधारण में प्रचलित बात। लोगों में प्रचलित अनुभव द्वारा प्राप्त उक्ति लोकोक्ति कहलाती है। कुछ प्रमुख लोकोक्तियां व उनका वाक्यों में प्रयोग देखिए।
अकल बड़ी या भैंस, काम बुद्धि से होता है, ताकत से नहीं। एक पहलवान इस समस्या को हल नहीं कर सकता, परंतु उस मरियल ने कैसे आसानी से हल कर दिया। इसलिए कहते हैं अकल बड़ी या भैंस। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। समय गुजर जाने पर पछतावा व्यर्थ है। नीता फेल होने पर बहुत पछताई कि यदि मेहनत कर लेती तो अवश्य पास हो जाती, पर अब पछताए क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। आ बैल मुझे मार, स्वयं ही कोई मुसीबत खड़ी कर लेना। बाजार जा रहा था, वहां दो बदमाशों की लड़ाई छुड़ाने लगा और स्वयं चोट खा गया। इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। आगे कुआं पीछे खाई, दोनों ओर से संकट। देश छोड़कर विदेश जाते हैं तो नौकरी नहीं मिलती, यहाँ रहते हैं तो जीवन सुरक्षित नहीं। उनके लिए तो आगे कुआं पीछे खाई वाली बात हो गई है। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ। वह अपने भतीजे के विवाह में जयपुर गया था और वहां से दुकान के लिए माल भी खरीद लाया। इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपराधी निरअपराध पर दोष लगाए। एक तो संदीप ने महिराज की पुस्तक फाड़ दी, ऊपर से उसे ही दोष दे रहा है। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊपरी दिखावा। शोकेस तो रमेश की दुकान में बड़े सुंदर लगे हुए हैं, मगर सभी डुप्लीकेट माल भरा है। किसी ने ठीक ही कहा है, ऊंची दुकान फीका पकवान वाली बात। अंधों में काना राजा, मूर्खों में थोड़ा ज्ञानी। पूरे गांव में एक गोविंद ही थोड़ा पढ़ा लिखा है, बस वही अंधों में काना राजा है। एक पंथ दो काज, एक काम से दोहरा लाभ। मुझे दफ्तर में काम से लखनऊ जाना है, वैसे भाई साहब से भी मिलता आऊंगा। इसे कहते हैं एक पंथ दो काज। एक हाथ से ताली नहीं बजती, लड़ाई दोनों ओर से होती है। पड़ोस में सास बहू एक दूसरे को ताने दे रही थी। राजेश ने दोनों को चुप कराकर बोला, एक हाथ से ताली नहीं बजती।